क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान जिसे आपने सबसे ज्यादा चाहा आज आपको जैसे नजरअंदाज कर रहा है, जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं बची उसके लिए? पहले जो आपकी एक मुस्कान के लिए तरसता था, अब आपके मैसेज तक का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। पहले जो घंटों आपसे बातें करता था, अब वो घंटों ऑनलाइन रहता है, लेकिन आपके मैसेज पर सीन तक नहीं आता। आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, सोचते हैं क्या मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान किसी की अहमियत तभी समझता है जब वो इंसान उसके लिए पहले जैसा हमेशा उपलब्ध ना रहे। और यही बात इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे। वो आपकी अहमियत तब समझेगा जब आप ये 5 काम करोगे। ये 5 काम आपको न सिर्फ खुद को मजबूत बनाएंगे, बल्कि उस इंसान को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उसने आपको हल्के में क्यों लिया। हर पॉइंट आपके दिल से जुड़ा होगा। और हाँ, अगर आपने ये 5 चीजें ईमानदारी से की तो यकीन मानिए वो इंसान खुद एक दिन आकर कहेगा, काश मैंने आपको पहले समझा होता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला पॉइंट। पॉइंट 1, खुद को साबित करना छोड़ दीजिए, बस खुद को बेहतर बनाइए। जब कोई इंसान आपकी अहमियत समझना बंद कर देता है तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे अंदर यही आता है कि मैं उसे दिखा दूं कि मैं कितना जरूरी हूं। आप बार बार उसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों बदल गया। और सबसे बड़ी बात, आप उसके सामने खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। पर यहीं पर बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, उसके सामने बार बार अपनी अहमियत दिखाना खुद को और भी छोटा करने जैसा है। सच्चाई यह है कि अगर किसी को आपकी अहमियत खुद महसूस नहीं हो रही तो उसे जबरदस्ती समझाया नहीं जा सकता। इसलिए पहला कदम यही होना चाहिए कि खुद को साबित करना बंद कीजिए। अब आप सोचेंगे, अगर मैं खुद को साबित नहीं करूंगा तो वो मेरी वैल्यू कैसे समझेगा? इसका जवाब है खुद को बेहतर बनाकर। जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, अंदर से, बाहर से, हर तरीके से, तब आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। आपका ध्यान अब किसी और को मनाने पर नहीं, बल्कि खुद को मजबूत करने पर होता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह उसी इंसान के स्टेटस या प्रोफाइल पर जाकर चेक करते हैं कि वो किसके साथ है, क्या कर रहा है, तो असल में आप उसकी अहमियत बढ़ा रहे हैं और अपनी घटा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं, सुबह जल्दी उठना, अपने काम पर ध्यान देना, नई चीजें सीखना, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाना, तब सामने वाला इंसान खुद हैरान हो जाता है कि ये तो अब पहले जैसा रहा ही नहीं। क्योंकि अब आप मांगने वाले नहीं, खुद को बनाने वाले इंसान बन चुके होते हैं। आपके अंदर जो खालीपन था, जिसे आप उसके प्यार से भरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खालीपन आपके अपने काम, आपकी प्रगति और आत्म सम्मान से भर रहा होता है। एक बहुत गहरी बात है, जब आप खुद की नज़रों में बड़े बन जाते हैं, तब दुनिया की नज़रों में भी आपकी कद्र अपने आप बढ़ जाती है। अब वो इंसान जो कभी आपको हल्के में लेता था, वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने उसे खो दिया? क्यों वो अब मुझसे कुछ नहीं चाहता? कहीं वो मुझसे बेहतर किसी को तो नहीं पा गया? और इन सवालों के साथ उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जहां पहले आप उसे मनाते थे, अब आप खुद को संवार रहे हैं। आपका शांत रहना उसकी नींदें उड़ा देता है। आपका आगे बढ़ना उसके आत्मसम्मान को झकझोर देता है। आपकी खामोशी उसके सवालों से ज्यादा तेज बोलती है। अब वो खुद आपसे बात करने के बहाने ढूंढता है। उसे लगता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। और यही वो पल होता है जब आपकी अहमियत, जिसे वो नजरअंदाज कर चुका था, अब उसकी सोच में सबसे ऊपर आ जाती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकलते हैं। जब आप खुद को साबित नहीं करते, बल्कि खुद को बदलते हैं। तो आज से ही यह तय कीजिए, अब किसी को मनाना नहीं, अब किसी के लिए खुद को बदलना नहीं, अब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बना लेते हैं तो दुनिया आपकी अहमियत को खुद ब खुद समझने लगती है, चाहे वो कोई भी हो। पॉइंट 2, उसकी जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाइए, बिना कोई शोर किए। कई बार हम सोचते हैं कि किसी की जिंदगी से अचानक चले जाना, उसे इग्नोर करना या दूरी बना लेना कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर हमने ऐसा किया तो सामने वाला सोच लेगा कि हम हार गए या हम अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। असल में जब आप किसी की जिंदगी से बिना कोई शोर किए, बिना कोई शिकायत किए चुपचाप गायब हो जाते हैं, तो ये चीज सामने वाले को अंदर तक हिला देती है।
क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि आप, जो हमेशा उसकी हर बात पर ध्यान देते थे, जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करते थे, आज अचानक ऐसे शांत कैसे हो गए। वो सोचता है, कहीं इन्हें अब मेरी ज़रूरत ही नहीं रही, कहीं अब ये मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अब मेरी परवाह नहीं रही। यही वो सवाल होते हैं जो किसी को आपकी अहमियत समझाने में सबसे ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता और आप फिर भी लगातार मैसेज भेजते रहते हैं, तो उसकी नज़रों में आपकी अहमियत हर बार थोड़ी और कम हो जाती है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह उसकी ज़िंदगी से अलग कर लेते हैं, तब वो इंसान खुद हैरान हो जाता है। एक इंसान जो कभी हर वक्त उपलब्ध रहता था, अब अगर बिल्कुल ही गायब हो जाए तो उसके होने की अहमियत अचानक बहुत बढ़ जाती है। ये इंसानी फितरत है। जब तक कोई चीज़ आसानी से मिलती रहती है, हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो चीज़ गायब हो जाती है तो उसकी कमी हर जगह महसूस होने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन उसके प्रोफाइल पर जाते हैं, उसे देख रहे हैं, स्टोरीज पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो आपकी अहमियत समझेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे ये लगेगा कि आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो आपको छोड़कर गया था। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं, न तो उसका हाल पूछते हैं, न उसकी खबर रखते हैं, न ही उसकी पोस्ट या तस्वीर पर कोई रिएक्शन देते हैं, तब उसकी सोच बदलने लगती है। उसे लगता है, शायद अब आप मुझसे ऊब गए हैं, शायद अब आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है, या शायद आप अब पहले जैसे मासूम नहीं रहे। और यहीं से शुरू होती है वो बेचैनी जो किसी की नींदें उड़ा देती है। अब वो खुद से पूछता है, क्या मैंने उसे खो दिया? क्या वो कभी वापस आएगा? क्या मैंने उसे हल्के में लेकर गलती कर दी? इन सवालों में वो खुद उलझता चला जाता है। और याद रखिए, जब किसी के मन में सवाल पैदा हो जाते हैं, तो वहां से भावनाओं की वापसी शुरू हो जाती है। आपका गायब होना, आपका शांत रहना, आपका कुछ भी न कहना, ये सब उसके अंदर की हलचल को तेज कर देता है। शब्दों से कहीं ज्यादा असर करता है आपका मौन। अब बात आती है, कैसे गायब होना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को दुनिया से काट लें या खुद को दुखी करके अकेला कर लें। इसका मतलब है, आप अब उसकी जिंदगी से खुद को पूरी तरह हटा लीजिए और अपनी जिंदगी में खुद को पूरी तरह जोड़ लीजिए। अब आपके दिन किसी की खबर लेने में नहीं, खुद की तरक्की में लगने चाहिए। अब आपकी आंखें उसकी पोस्ट देखने में नहीं, अपनी किताबों, अपने काम, अपने सपनों में डूबी होनी चाहिए। अब आपकी सोच ये होनी चाहिए, जिसे मेरी अहमियत नहीं समझ आई, उसके लिए मैं खुद को क्यों बर्बाद करूं। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे, सामने वाला इंसान ना सिर्फ आपकी कमी महसूस करेगा, बल्कि उस एहसास से खुद को संभाल नहीं पाएगा। वो चाहे दिखाए ना, पर अंदर ही अंदर वो टूटने लगेगा। वो सोचेगा, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं उसे यूं जाने न देता। पर अब आप वापस नहीं जा रहे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि जो इंसान आपकी अहमियत तब नहीं समझा जब आप पूरी तरह से उसके साथ थे, अब उसे समझाने का कोई मतलब नहीं। तो याद रखिए, गायब हो जाइए, पर इस बार बिना किसी शोर के, बिना कोई जवाब मांगे, बिना कोई सफाई दिए। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पॉइंट 3, अपने आत्म सम्मान को पहली प्राथमिकता दीजिए, किसी भी रिश्ते से ऊपर। अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है, आपकी कद्र नहीं करता, आपकी मौजूदगी को हल्के में लेता है, तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आत्म सम्मान से समझौता करना शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, कोई भी रिश्ता, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर उसमें आत्म सम्मान की जगह नहीं है, तो वो रिश्ता धीरे धीरे आपकी पहचान को खा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। पर असल में होता यह है कि आपने उसके लिए खुद को खो दिया, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप अपने आत्म सम्मान को किनारे रखकर किसी को पाने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान आपको कभी गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि आप तो वैसे ही उसकी हर बात मान लेते हैं, तो वो चाहे जैसा भी व्यवहार करे, आप तो रहेंगे ही। पर एक बार सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को हर बार जब वो जिद करे चॉकलेट दे देंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। फिर किसी को बार बार मौका देना, बिना उसकी गलतियों की परवाह किए, कैसे ठीक हो सकता है? असल में आत्म सम्मान वो दीवार है जो आपको टूटने से बचाती है। जब आप इस दीवार को गिरा देते हैं, तो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ता चला जाता है,
और आप अंदर से खोखले होते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि आत्म सम्मान को प्राथमिकता कैसे दें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपका वजूद, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, सबकी एक कीमत है। अगर कोई इन्हें समझ नहीं रहा तो वो खुद ही आपको खो रहा है और आप कुछ नहीं खो रहे। दूसरी बात, किसी को जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया, धोखा दिया या बेइज्जती की तो बदले में आप उसकी वजह जानने की कोशिश मत करिए। बस शांति से, इज्जत से उस इंसान की जिंदगी से बाहर हो जाइए। यही आत्म सम्मान है। तीसरी बात, खुद से बातें करना शुरू करिए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान के साथ रहकर खुद की कद्र कर पा रहा हूं? क्या मैं उस रिश्ते में खुश हूं? क्या वो इंसान मुझे वो सम्मान दे रहा है जो मैं खुद को देता हूं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं में हैं, तो फिर वहां रुकना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी आत्म सम्मान छीन कर नहीं मिलता। अब बात करते हैं सबसे अहम बात की। जब आप आत्म सम्मान के रास्ते पर चलते हैं तो शुरू में बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ आपके झुकने की आदत में थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। पर धीरे धीरे यही रास्ता आपको खुद से मिलाता है। आप पाते हैं कि जो लोग आपके आत्म सम्मान को नहीं समझते थे वो सिर्फ आदत बन चुके थे, जरूरत नहीं। और यहीं से सामने वाला इंसान भी चौंक जाता है। उसे लगता है कि अब ये मेरी बातों पर असर क्यों नहीं ले रहा, ये अब मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या ये अब मुझे छोड़ चुका है? और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। आपका आत्म सम्मान उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। आप बिना कुछ कहे उसे ये समझा देते हैं कि मैं वहां नहीं रुकूंगा जहां मेरी इज्जत नहीं होती। अब वो इंसान जो आपको हल्के में लेता था वो हर दिन अपनी गलतियों को याद करता है। वो सोचता है, काश मैंने उसे वो सम्मान दिया होता जो वो चाहता था, काश मैंने उसे अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज समझा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आप अब उस इंसान से ज्यादा खुद की कद्र करने लगे हैं। तो याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को सबसे ज्यादा प्यार करना सीख लिया, उस दिन दुनिया आपको हल्के में लेना बंद कर देगी। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, कोई और आपकी अहमियत कभी नहीं समझेगा। अगर आपने कभी किसी के लिए अपना आत्म सम्मान पीछे छोड़ा हो और बाद में उस पर पछताया हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं खुद की कद्र करूंगा। आपके ये शब्द ना सिर्फ आपके अंदर बदलाव लाएंगे, बल्कि उन्हें पढ़कर कोई और भी टूटे हुए दिल से उठ खड़ा होगा। क्योंकि जब एक इंसान खुद को सम्मान देना शुरू करता है तो वो अकेला नहीं होता, वो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। पॉइंट 4, जो चीजें आप पहले उसके लिए छोड़ चुके थे उन्हें फिर से अपनाइए। रिश्ते में रहते हुए हम कई बार अपनी जिंदगी के अहम हिस्से छोड़ देते हैं। अपने शौक, अपने दोस्त, अपने करियर के कुछ मौके, अपनी आज़ादी, यहां तक कि कभी कभी खुद को भी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो सामने वाला हमें और ज्यादा प्यार करेगा, हमारी कद्र करेगा और हमारे साथ हमेशा रहेगा। पर सच तो ये है कि जैसे जैसे हम खुद से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे वो इंसान भी हमसे दूर होता जाता है। अब जब वो आपकी अहमियत नहीं समझ रहा, तो यही समय है उन सभी चीजों की तरफ लौटने का जिनसे आपने सिर्फ उसी के लिए दूरी बना ली थी। शुरुआत कीजिए अपने शौक से। क्या आप कभी पेंटिंग करते थे? क्या आपको घूमना पसंद था? क्या आप म्यूजिक, डांस, लेखन या किसी भी क्रिएटिव चीज में खोया करते थे? तो अब वक्त है उन सब चीजों को फिर से पकड़ने का। जब आप फिर से वो करने लगते हैं जो आपको सुकून देता है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आपकी आंखों में फिर से चमक लौटने लगती है। आपका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगता है, वो मुस्कान जो आपने बहुत पहले खो दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों की। रिश्ते में रहते हुए कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप उनसे बात करें, या आप बस उसी में इतने खो जाते हैं कि बाकी सब छूट जाता है। पर अब आपको समझना होगा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना शिकायत के आपका इंतजार करते हैं, और जब आप लौटते हैं तो गले लगा लेते हैं। तो उन दोस्तों से फिर से जुड़िए जिनके साथ हंसना, घूमना, बातें करना कभी आपको जिंदा महसूस कराता था। उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में लाइए, क्योंकि जब आप फिर से अपने लोगों के बीच होते हैं तो आपका अकेलापन अपने आप भाग जाता है। अब बात आती है आपके करियर और लक्ष्यों की। क्या आपने कभी किसी अच्छे मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता था कि आप ज्यादा व्यस्त हों? क्या आपने कभी खुद की तरक्की को रोक दिया था सिर्फ इसलिए ताकि आप उसे वक्त दे सकें? अगर हाँ,
तो अब वक्त आ गया है उस रुकावट को पीछे छोड़ने का। अपने करियर, अपने सपनों और अपने लक्ष्य की तरफ फिर से कदम बढ़ाइए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप अपनी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा अंदर से मजबूत होती जाएगी। और यकीन मानिए, सामने वाला इंसान जब आपको इस रूप में देखेगा, फिर से अपनी दुनिया में खोया हुआ, खुश, संतुलित और आत्मनिर्भर, तो वो चौंक जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि जो इंसान कभी उसकी मौजूदगी पर जी रहा था, अब कैसे खुद में इतना खो गया है। यहीं से शुरू होती है अहमियत की वापसी। जब आप उन सब चीज़ों को फिर से अपनाते हैं जो कभी आपकी पहचान थीं, तो आपकी पहचान दोबारा बनती है, और इस बार और भी मजबूत रूप में। अब वो इंसान जो कभी सोचता था कि आप तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, वो अब देखता है कि आप उसके बिना और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। उसका डर बढ़ता है, उसकी बेचैनी बढ़ती है, और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए खुद को छोड़ा था, लेकिन अब मैं खुद को वापस पा चुका हूं। और जब कोई इंसान खुद की दुनिया में फिर से बस जाता है, तो वो ना सिर्फ दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठता है, बल्कि खुद की नज़रों में भी पहले से कहीं ज़्यादा कीमती हो जाता है। तो आज से ही तय करिए, अब आप अपनी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें वापस लाएंगे जो कभी सिर्फ किसी और को खुश रखने के लिए छोड़ दी थीं। क्योंकि जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपको देखने लगती है, और उनमें वो भी शामिल होता है जिसने कभी आपको नज़रअंदाज किया था। पॉइंट 5, उसकी वापसी का इंतज़ार मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना दीजिए कि लोग आपको मिस करें। जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है या फिर आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगता है, तो अक्सर हम वहीं रुक जाते हैं। मन ही मन बस एक ही उम्मीद पाल लेते हैं, काश वो वापस आ जाए, काश उसे मेरी अहमियत समझ आ जाए, काश वो एक बार फिर मुझे वैसे ही चाहे जैसे पहले चाहता था। और फिर हम हर दिन इसी उम्मीद में जीते हैं। हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, शायद उसी का मैसेज होगा। हर कॉल पर आंखें उस नाम को ढूंढती हैं। हर रात ये सोचते हुए बीतती है कि शायद कल वो समझेगा और लौट आएगा। पर सच्चाई ये है, इंतजार करने से कोई भी वापस नहीं आता, बल्कि जितना आप किसी के लौटने की उम्मीद में खुद को रोकते हैं, उतनी ही देर में वो इंसान आगे बढ़ जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप किसी ऐसे इंसान के इंतजार में अपना आज और आने वाला कल भी बर्बाद करेंगे जो शायद कभी वापस ही ना आए, या फिर आप अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहां खुद वो और बाकी दुनिया आपको मिस करने पर मजबूर हो जाए। यही है इस पॉइंट का असली सार। अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाइए कि लोग खुद सोचें, मैंने उसे खो दिया। अब सवाल ये है, कैसे? सबसे पहले एक फैसला लीजिए। अब आप किसी की वापसी के लिए खुद को रोक कर नहीं रखेंगे। आप ना तो किसी के मैसेज का इंतजार करेंगे, ना ही अपनी प्रोफाइल पर कोई ऐसा स्टेटस डालेंगे जिससे उसे फर्क पड़े। अब आपका हर कदम सिर्फ आपके लिए होगा। आप अपने लिए जिएंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे। अब सुबह उठकर आप सबसे पहले उसका प्रोफाइल नहीं चेक करेंगे, बल्कि अपनी टू डू लिस्ट देखेंगे। अब दिन भर उसके बारे में सोच कर रोएंगे नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ, पढ़ाई, करियर या जिस भी फील्ड में आप हो, उसमें खुद को इतना बिजी कर देंगे कि सोचने का वक्त ही ना मिले। अब आप कोई भी काम ये सोचकर नहीं करेंगे कि उसे दिखाना है, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि आप खुद की नज़रों में ऊपर उठना चाहते हैं। आपके बोलने का तरीका, पहनावा, सोचने का अंदाज, सब कुछ पहले से बेहतर होता जाएगा। धीरे धीरे आपका चेहरा फिर से खिलने लगेगा, आपकी आंखों में फिर से आत्मविश्वास लौटने लगेगा, आपकी चाल में एक अलग रफ्तार होगी और आपकी बातों में एक नई चमक। और यहीं से वो इंसान जो कभी आपको छोड़ गया था या आपकी कदर नहीं करता था, वो आप में बदलाव देखकर चौंक जाएगा। वो खुद से पूछेगा, क्या ये वही इंसान है जो मेरे बिना जी नहीं सकता था? क्या इसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? और इसी सवाल में उसकी नींदें उड़ जाएंगी। अब वो लौटने की सोचने लगेगा। कभी इधर उधर से आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, कभी आपके पुराने मैसेज फिर से पढ़ेगा, कभी बिना बात के आपकी प्रोफाइल पर आएगा, आपकी तस्वीरें देखेगा। पर इस बार फर्क इतना होगा कि अब आप उसी इंसान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि आपने खुद को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से पीछे देखना बेकार लगता है। आप अब उस सोच से बाहर निकल चुके हैं कि मुझे उसे चाहिए। अब आप इस सोच में जीते हैं कि मुझे खुद को नहीं खोना है। और यही वो असली मोड़ होता है जहां आपकी अहमियत सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप किसी के लिए जरूरत नहीं, एक मिसिंग हिस्सा बन चुके होते हैं।
तो आज से एक वादा करिए, अब आप किसी के लौटने की दुआ नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी को ऐसा बना देंगे कि वो इंसान भी खुद से पूछे, मैंने उसे कैसे खो दिया। तो दोस्तों, अगर आपने दिल से इन 5 बातों को सुना और समझा है, तो यकीन मानिए, अब वो इंसान जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, खुद से पूछेगा कि मैंने उसे क्यों खो दिया। आपका सफर अब किसी और को मनाने का नहीं है, बल्कि खुद को समझने, अपनाने और संवारने का है। क्योंकि जब आप खुद की अहमियत समझ लेते हैं, तो दुनिया खुद आपकी कद्र करने लगती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको लगा कि हाँ, ये वही था जो मुझे अभी सुनने की जरूरत थी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। नीचे कमेंट करके बताइए कि इन 5 में से कौन सी बात सबसे ज्यादा आपके दिल से जुड़ी। और अगर आप पहली बार स्टोइक संदेश पर आए हैं, तो दिल से स्वागत है। यहां हम हर उस इंसान के लिए बोलते हैं जो अंदर से टूटा है पर झुकना नहीं चाहता। स्टोइसिज्म, सेल्फ रेस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ, अगर ये चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही आवाज हर बार आपको अंदर से उठने की ताकत देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही गहराई से भरी बात के साथ। तब तक के लिए खुद को मत भूलिए, क्योंकि जब आप खुद की अहमियत समझते हैं, तब दुनिया आपको खोने से डरती है। धन्यवाद।